तो आज हम लोग कलरा के संबंध में पढ़ेंगे। कलरा को हिंदी में हैजा या बिसुचिया कहते हैं। यह भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका लक्षण है पहले पतले दस्त का होना। सबसे पहले तेज पतला दस्त होता है, बहुत तेज होता है, और उसका रंग चावल के धोल के शक्ल का होता है। ऐसा ही बार बार ये दस्त आता रहता है, उल्टी होती रहती है, और बार बार दस्त होने और उल्टी होने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ शरीर में पानी की कमी हो जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, और इसका मेन लक्षण, मुख्य लक्षण का पेशाब का बंद हो जाना है। ऐसे लक्षण बिसुचिया या कलरा या हैजा के कहे जाते हैं। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसका ट्रांसमिशन पहला मल से दूषित जल के द्वारा होता है, क्योंकि जब पेशेंट जो है बार बार उसका स्टूल आएगा और वो धोएगा, और किसी भी तरह से यदि अच्छे पानी में उसका एक बूंद भी जाता है तो संक्रमित हो जाएगा। दूसरा है दूषित भोजन। दूषित भोजन जैसे अनुचित उसका भंडारण हो, उसका हैंडलिंग हो, उसमें फ्लाइज या इंसेक्ट के द्वारा ये जो है फैलता है। फ्लाइज या इंसेक्ट जैसे स्टूल पर बैठ गई, दस्त पर बैठ गई, फिर जाकर के भोजन पर बैठ गई, कोई कीट पतंगा उसकी स्टूल पर बैठ गया, फिर भोजन पर बैठ गया। जब उचित प्रबंध नहीं है तो ये सब उसको ट्रांसमिट कर देते हैं एक से दूसरे में। तीसरा है दूषित हाथ की अंगुलियों से, जिससे उत्सर्जित पदार्थ तथा वस्तुओं को ले जाया जाता है। दूषित पदार्थ जब हाथ जो है उस दूषित पदार्थों को, अर्थात जो वो एक्सक्रेटरी पदार्थ उसके हैं, उसको आदमी उठा के फेंकता है, हाथ को साफ तरह नहीं धोता है, साबुन से अच्छी तरह से नहीं धोता है, तो हाथ की अंगुलियों में भी ये करला के ये जीवाणु होते हैं। तो इसका कारण होता है वाइब्रो कलरा। और इसको हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला है अर्ली डिटेक्शन, अर्थात संभावित मरीज के पुष्टिकरण हेतु कि वह कलरा का पेशेंट है या नहीं, इसकी पुष्टिकरण के लिए उसके दस्त का, उसके स्टूल का बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, ताकि कंफर्म हो सके कि उसे कलरा है या इस तरह से दूसरी कोई बीमारी है। दूसरा है नोटिफिकेशन। जब भी इस तरह का प्रभाव दिखाई दे तभी हमको हेल्थ अथॉरिटी को, जो लोकल हेल्थ अथॉरिटी है, उसको हमको नोटिस कर देना चाहिए, सूचना दे देना चाहिए। तीसरा है आइसोलेशन। उसको जिस पेशेंट को यह हो गया है उसे या तो हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, या ट्रीटमेंट सेंटर पर कहीं भी ले जाते हैं, या घर पर भी रखते हैं, तो उसको आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने का मतलब हुआ कि वो दूसरा जो है उसके संसर्ग में न जाने पाए और उसे अलग रहे, अलग उसका उपचार करते हैं। उसके बाद और सावधानी के साथ करते हैं। ट्रीटमेंट के क्रम में पेशेंट को सबसे पहले जब डिहाइड्रेशन होता है, चूंकि इसका बहुत लक्षण है कि बार बार दस्त होने से और उल्टी होने से पानी की कमी हो जाती है, तो उसको सबसे पहले रिहाइड्रेशन करना चाहिए। पानी की पूर्ति के लिए रिहाइड्रेशन करने के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक दवाएं जैसे टेट्रासाइक्लिन है का सेवन कराना चाहिए। उसके बाद से अगला पांचवा है डिसइंफेक्शन। उसके स्टूल का, वोमिट्स का, उसके कपड़े का, बेडिंग का मतलब बिस्तरे का, उसके कमरे का, और यूटेंसिल अर्थात उसके जूठे बर्तन का हमको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, इंस्पेक्शन रहित बना देते हैं, कीटाणु रहित बना देते हैं। छठवां है क्वारंटाइन। आज तो क्वारंटाइन सभी लोग जान गए हैं, क्योंकि कोरोना जो है क्वारंटाइन सबको
बता दिया है, हर प्राइमरी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बना करके बता दिया गया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है संगरोध। तो ये इसमें जिसको करना होता है उसको क्वारंटाइन हम 5 दिन के लिए कर देते हैं, अर्थात उसके दूसरे के संसर्ग में न जाने देते हैं और न ही दूसरे को उसके संसर्ग में आने देते हैं। 7वां है स्टेशनरी मेजर्स, जैसे वाटर कंट्रोल है, फ्लाई कंट्रोल है, डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा है। 8वां है प्रिवेंशन। इसका प्रिवेंशन करना वैक्सीन के द्वारा विशेष रूप से कराया जाता है।